मैडम जी, ये है मेरी बेटी का शादी का कार्ड। आपको ज़रूर आना है। और सर, आप भी आइएगा। अच्छा, तो बेटी की शादी कर रहे हो। वैसे है तुम्हारे पास इतने पैसे कि अपनी बेटी की शादी भी कर पाओ? वैसे पता है, अगर कोई छोटी सी शादी भी करता है ना, उसमें भी 5-10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं तुम्हारे पास इतने पैसे? मैडम जी, कहाँ है मेरे पास इतने पैसे? 2 लाख रुपए बैंक से लोन ले लिया है और अपना घर गिरवी रख दिया है। बाकी किसी से ब्याज पे ले लूँगा। वैसे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? तुम सर के पास जाते ना, सर तुम्हें उधार ही दे देते। नहीं मैडम जी, मैं सर से क्या ही पैसे मांगूँ। शायद आपको पता नहीं, जब मैंने अपना घर बनवाया था ना, तब भी मैंने सर से उधार पैसे लिए थे। अब और मांगने की मेरी हिम्मत नहीं होती। अंकल जी, जब आपके पास पैसे नहीं है तो क्यों करवा रहे हो बेटी की शादी? बेफालतू में मुसीबत मोल ले रहे हो, बाद में करवा लेते। मैडम जी, मेरी बेटी के लिए जो रिश्ता आया ना, वो बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बहुत अच्छा है और आप तो जानते हैं आजकल अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं। तो बस इसीलिए फटाफट शादी कर रहा था। वैसे हिम्मत तो है आपके अंदर, पैसा है नहीं आपके पास और चले बेटी की शादी करने। वैसे अगर हम आपकी बेटी की शादी में आते हैं तो खातिरदारी कर पाओगे आप? खिला पाओगे हमें कुछ वहाँ पे? मैडम जी, आप शादी में आइएगा ज़रूर। जितना मुझसे हो पाएगा ना, उससे अच्छा ही करूँगा। आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी वहाँ। और वैसे भी हमारे यहाँ पे कहावत है, अतिथि देवो भव। वैसे सुशाल, डिफिकल्ट होता होगा ना इन जैसे लोगों के लिए बेटी की शादी करना। अब देखो ना, शादी के लिए अपना घर ही गिरवी रख दिया इन लोगों ने। वैसे अंकल जी, आप एक बात बताओ, अब शादी के लिए आपने घर तो गिरवी रख दिया, लेकिन अगर आप पैसे नहीं चुका पाए और घर भी आपके हाथों से चला गया तो फिर क्या करोगे आप? मैडम जी, तब की तो तब देखी जाएगी। फिलहाल मेरी यही जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूं। चलो ठीक है, कार्ड तो दे ही दिया आपने, अब वो भी हमारे ऊपर है कि हम आए या ना आए। मन होगा तो आ जाएंगे, देख लेंगे कैसी तैयारी करी है आपने अपनी बेटी की शादी के लिए। सही कह रही है काव्या तू। अंकल ने कार्ड तो दे ही दिया है, चले जाएंगे शादी में, कन्यादान दे देंगे, थोड़ा सा अंकल को पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ सही कह रहा है तू। चल चलते, लेट हो रहा है मुझे। हाँ बताइए, आप क्या अर्जेंट बात करनी थी मुझसे आपको? सर, आपको तो पता ही है ना कि हमारी कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी बेटी की शादी है। हाँ, अगर उसकी बेटी की शादी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मदद ये चाहिए कि आपको तो अच्छे से पता है ना कि वो हमारी कंपनी में कितने सालों से काम करते आ रहे हैं और आज तक उन्होंने किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं किया है। तो हम क्या सोच रहे थे कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए ताकि उनकी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। उनकी बेटी की शादी के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि मैंने काफ़ी बार पहले भी उनकी मदद करी है, लेकिन हर वक्त मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। और तुम्हें तो सब कुछ पता है कि इस वक्त हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है। सर, थोड़ी बहुत मदद तो हम भी कर सकते हैं ना, अगर आप कहो तो। हाँ सर, वैसे मेरे पास ना एक आइडिया है। अब आपको तो पता है कि हमारी कंपनी में लगभग 150 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर हम सबके इसमें से 2-2 हज़ार रुपये भी काट लेंगे तो लगभग 3 लाख के करीब हो जाएंगे। और अगर वो 3 लाख रुपए हम अंकल जी को दे देंगे तो उनकी बेटी की शादी में काफ़ी मदद हो जाएगी और वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से भी करवा पाएंगे, है ना? हाँ सर, काव्या बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हमारी सैलरी में से 2,000 रुपये भी कट जाएंगे ना, तो हमारे ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और उनकी बहुत मदद हो जाएगी। बात क्या है ना सर, बात बेटी की शादी की है। एक बाप पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है अपनी बेटी की शादी के लिए, और इन सब चीज़ों के बाद भी अगर थोड़ी सी भी शादी में कमी रह जाए ना, तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। इसीलिए सर हम चाहते हैं कि हमसे जितना भी हो सके ना, हम उनकी मदद कर दें। तो ठीक है, फिर जैसा आप दोनों बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। मैं सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से 2-2 हज़ार रुपये काट के अंकल को दे दूंगा, जिससे उनकी बेटी की शादी बहुत अच्छे से और धूमधाम से हो जाएगी, उनकी मदद भी हो जाएगी। जी सर, थैंक यू सो मच।